जैसे ही सीबीआई ने सख्त रुख अपनाया, वैसे ही समर सिंह ने वो राज खोल दिया जिसे सुनकर तुषार के घर वालों के होश उड़ गए। उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी बेटी तुषार शर्मा के साथ ऐसे हो सकता है। और जब आपको पता चलेगा तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक बेटी के साथ उसके ससुराल वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। तुषार शर्मा का केस वक्त के साथ सुलझने की जगह और ज्यादा उलझता जा रहा था। ये गुत्थी और ज्यादा उलझ रही थी, लेकिन इसमें एंट्री मार ली है सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। भोपाल पुलिस के बाद अब सीबीआई एक एक पहलू पर नजर रख रही है। हर एक चीज की अच्छे से जांच पड़ताल की जा रही है। यानी कि समर सिंह के घर जाकर भी दोबारा से उस सीन को रिक्रिएट कर लिया गया है जिस तरीके से तुषार शर्मा की मौत हुई थी। जैसे कि आपने सीसीटीवी फुटेज में देखा था, सीढ़ियों पर तुषार शर्मा को 2 से 3 व्यक्ति लेकर आते हैं। उसे सीपीआर देने की कोशिश भी की जाती है और गिरिबाला सिंह वहां पर ऐसे घूम रही होती है जैसे वो पार्क में घूम रही। उन्हें किसी भी चीज का शायद फर्क ही नहीं पड़ा है। इसी के बाद तुषार शर्मा को नीचे ले जाया जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद तुषार की मौत हो जाती है। ये पूरी की पूरी सीसीटीवी फुटेज इतनी ज्यादा खतरनाक थी, जिसने भी इसे देखा उसके हाथ पांव फूल गए। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर एक बेटी के साथ ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसके बाद एक और सीसीटीवी फुटेज निकल कर आया, जिसके अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तुषार शर्मा अपनी मौत से कुछ ही घंटे पहले ब्यूटी पार्लर गई थी। ब्यूटी पार्लर में जाके उन्होंने कुछ काम भी कराया था। अब आप जरा सोच के देखिए, जो लड़की अपनी जान देने वाली होगी या फिर जिसे पता होगा कि मेरी मौत होने वाली है, क्या वो अपनी मौत से थोड़ी देर पहले ब्यूटी पार्लर जाएगी? और एक और चीज निकल कर आई है, वो ये है कि तुषार शर्मा ने कुछ ही देर पहले अपने घर जाने का टिकट भी बुक किया था। यानी कि भोपाल से नोएडा जाने का टिकट भी बुक किया था। अब आप ये भी सोच कर देखिए, जिस लड़की को पता होगा कि उसकी मौत होने वाली है या वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी कुछ देर बाद, वो क्या अपने घर जाने का टिकट बुक करेगी? वो क्या वापस अपने घर जाने के बारे में सोचेगी? वो इतनी ज्यादा खुश होगी कि वो ब्यूटी पार्लर तक भी जाएगी। ये सारी चीजें सीधे तौर पर समर सिंह और गिरिबाला सिंह पर सवालों के निशान खड़े करते नजर आ रही हैं। और आखिरकार तुषार शर्मा का अंतिम संस्कार अब उसके घर वालों ने कर दिया है। अंतिम संस्कार की अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी तो आपके भी आंखों से आंसू रुके नहीं होंगे। तुषार शर्मा की मां का इतना बुरा हाल था रो रो कर कि कोई भी देख के उन्हें रोने लग जाए। तुषार शर्मा के भाई ने तुषार को मुखाग्नि दी। तुषार शर्मा के पिता एकटक खड़े होकर बस अपनी बेटी की तरफ निहार रहे थे। जब यह मामला अदालत में पहुंचा तो अदालत ने तुषार शर्मा केस पर कहा कि एक मरी हुई बेटी से अच्छा है एक तलाकशुदा बेटी। जी हाँ, ये स्टेटमेंट कोर्ट का है। कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि अगर बेटी कहीं पर परेशान है, अगर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो फिर वो डाइवोर्स ले ले। अपनी जान देने से अच्छा है, या फिर कोई और उसकी जान ले ले, उससे अच्छा है वो डाइवोर्स लेके वापस अपने घर आ जाए। और अदालत ने यह भी कहा है कि मीडिया तुषार शर्मा केस को ज्यादा सनसनीखेज ना बनाए। लेकिन मेरा मानना यहाँ पर यह है कि अगर तुषार शर्मा का केस शुरुआत में ही पुलिस के सामने आ जाता, पुलिस शुरुआत में जांच पड़ताल में देरी ना करती, पुलिस शुरुआत में ढिलाई ना बरतती और शुरुआत में ही गिरिबाला सिंह और समर सिंह को हिरासत में लेके पूछताछ कर ली जाती, तो मीडिया के आने की नौबत ही ना आती। मीडिया बस उतना ही दिखाती जितना इस केस में हुआ था। लेकिन तुषार शर्मा को इंसाफ नहीं मिल रहा था। तुषार शर्मा के हत्यारे या फिर कह लीजिए आरोपी समर सिंह और उसकी मां गिरिबाला सिंह इस तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि उन्हें जैसे सिस्टम से कोई डर ही नहीं लगता है। जब ये मुद्दा मीडिया के अंदर आया, मीडिया ने इसे हाईलाइट किया, मीडिया ने इसे उछाल उछाल कर दिखाया। इसी के बाद सीबीआई एक्टिव हुई, भोपाल पुलिस एक्टिव हुई, अदालतें एक्टिव हुई और तुषार शर्मा के केस में जांच पड़ताल तेज हुई। गिरिबाला सिंह को भी कानून के आगे झुकना पड़ा। समर सिंह जो फरारी काट रहा था, जो इतने दिनों से गायब था और फरारी काटते काटते ही अपनी एंटीसिपेटरी बेल की बार बार अर्जी भी डाल रहा था, उसे भी सरेंडर करने के लिए कोर्ट तक पहुंचना पड़ा। उसे भी सलाखों के पीछे जाना पड़ा। अब समर सिंह से सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। सीबीआई उससे सवाल कर रही है कि वो इतने दिन तक कहां था, इतने दिन तक उसने रहकर बाहर क्या किया, तुषार शर्मा की मौत के बाद उसने क्या क्या किया। और तो और तुषार शर्मा की मौत के पीछे की वजह भी समर सिंह से बार बार पूछी जा रही है। लेकिन अभी तक भी वो खुलकर सीबीआई के सामने जवाब नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ गिरिबाला सिंह भी जांच में पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर रही है। सीबीआई ने साफ तौर पर सोच लिया है कि अगर प्यार से नहीं माने
तो सख्ती से पेश आया जाएगा, लेकिन समर सिंह से सच निकलवाया जाएगा। माना जा रहा है कि समर सिंह ने कुछ ऐसे राज भी खोले हैं जिन्हें सुनकर सबके होश उड़ गए। सीबीआई भी चौंक गई कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन सीबीआई इन सवालों के जवाब तभी देगी जब वो अपनी रिपोर्ट मीडिया के सामने रखेगी। जब सारे के सारे सवाल एक तरीके से दाग दिए जाएंगे और उनके जवाब मिल जाएंगे, तो सीबीआई खुद सामने आकर बताएगी कि समर सिंह ने क्या कहा है। अब आप सुनिए कि किरण बेदी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। विक्टिम की फैमिली तो परेशान थी, लेकिन विक्टिम की फैमिली में भी जो तफ्तीश शोज अभी तक आया वो ये गलती हुई कि जब त्रिशा ने कहा कि मुझे यहाँ से ले जाओ, तो उन्होंने क्या किया, क्या कहा मुझे नहीं मालूम, तफ्तीशी बताएगी। चौथी बात, त्रिशा से भी ये हुई, पढ़ी लिखी लड़की है, कमाऊ है, तुमको ये कहने की क्यों ज़रूरत है मुझे यहाँ से ले जाओ, चले जाओ, आप चले जाओ, आपको कौन रोकता है, चले जाओ। यहाँ आपको बंदिश बंधाया। अगर ये कमिटमेंट है कि मुझे इन्होंने बांध के रखा है, मुझे यहाँ से ले जाओ बचा के, तो बात बनती है। अगर बांधा नहीं हुआ, एनकेज नहीं किया हुआ, तो खुद भी जा सकते थे। तो ये डिटेल्स तो तफ्तीश में आएंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक सैनिटी लाए कि आप पब्लिक डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स देनी, विक्टिम के एंगल से आप इमोशनल एंगल समझ सकते हैं, लेकिन एक्यूज एंगल से डेफेमेटरी स्टेटमेंट एक बच्ची के जाने के बाद और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देने जो कि माँ बाप को भी डिफेम कर रहे हैं, वो शायद यही रोक लगाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और बिल्कुल ठीक कहा। मेरी भी रीडिंग ये थी उस टाइम पर कि मदर इन लॉ को स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए थी, और उस विच एक्सपीरियंस जज है वो कह सकती थी कि जब तफ्तीश आएगी मैं सारे सबूत जो भी मेरे पास है मैं कह दूंगी, मैं वेट करती हूँ जब वो आएंगे और मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। तो ये गलती हुई, लेकिन माँ बाप की भी ये है कि जब ये लार्जर मैसेज भी है कि एक डाइवोर्स्ड डॉटर बेटर है बनिस्बत के डेड डॉटर, ये सही बात है। और बार बार केसेस में आ रहा है कि माँ बाप कई बार कहते हैं एडजस्ट करो या समय बताओ, या लड़की भी कहती है मुझे समय दे दो थोड़ा, मैं एडजस्ट करने की कोशिश को। ये एडजस्टमेंट कई बार होती भी है और नहीं भी होती। उसके लिए अलर्ट होना ज़रूरी है, फैमिलीज़ को इकट्ठा करना ज़रूरी है, जिन लोगों ने शादी कराई वो भी ज़रूरी है, फ्रेंड्स जो नज़दीक के हैं वो भी ज़रूरी है। मैं समझती हूँ ये एक लार्जर मैसेज भी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि डाइवोर्स डॉटर इज़ बेटर देन अ डेड डॉटर, विच मीन्स कि अगर बच्ची आपको कह रही है कि इतना देने के बावजूद भी, इतना बड़ा पार्टीज करने के बाद भी मैं परेशान हूँ, तो फिर छोड़ो मत। क्योंकि अगर वो सोचती है कि पिछले रास्ते बंद हैं, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी दे देती है, ऐसी रीज़न बन जाता है सोच के लिए। सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ मैसेजेस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन टू बोथ साइड्स, द विक्टिम साइड and the accused side. Thank you. दोस्तों सुना आपने, किरण बेदी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसा किसी भी बेटी के साथ मंजूर नहीं है। तुषार को अब इंसाफ मिलकर रहेगा। अंतिम संस्कार बेशक हो चुका है, लेकिन उसकी रूह को सुकून तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसे जस्टिस नहीं मिल जाता है। अगर आप भी चाहते हैं तुषार को जस्टिस मिलना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर तुषार शर्मा जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक मुहिम तुषार को और तुषार के परिवार को इंसाफ दिलाने के काम आ सकती है। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।